क्या कहा तुमने कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? ये मतलब की दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ बिना मतलब के लोग हाल तक नहीं पूछते और तू सोच रहा है कि लोग तेरी इज्जत करेंगे। जिस पोस्ट पर तू है ना, जिस नौकरी पर तू खड़ा है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं। और चल मान लिया कि लोग इंसान की इज्जत करते हैं, तो फिर मुझे एक ऐसी शादी बता जिसमें वीआईपी के लिए अलग कुर्सी न लगाई जाती हो। मुझे एक ऐसा घर बता दे जिसमें किसी अमीर इंसान ने अपने बच्चे की शादी किसी गरीब के घर में कराई हो। मैं तुझे दुनिया की एक कड़वी सच्चाई बताऊं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कितना भी सज ले, कितना ही सवर ले, नए नए कपड़े पहन ले, नए नए जूते पहन ले, लेकिन फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन एक पावर वाला इंसान अगर शॉर्ट्स या चड्डी में भी आएगा ना, तो लोग उसके सामने सर झुका देंगे। ये प्यार एक ऐसी चीज है ना ब्रो, जो सीधे साधे सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान को भी कुत्ता बनने पे मजबूर कर देती है। आपको इस हद तक मजबूर कर देती है कि जहां आप जिंदगी में किसी के सामने झुके नहीं होगे, वहां एक वक्त आने पर आप भिखारी की तरह भीख भी मांगोगे। आप एक बच्चे की तरह रोगे, लेकिन आपके ऊपर तरस नहीं किया जाएगा। आपको किसी चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। जो गांव वाले आपके नेचर की, आपके बिहेवियर की तारीफ करते नहीं सकते थे, उन्हीं गांव वालों के सामने आप नजरें नहीं मिला पाओगे। मुझे नफरत उस प्यार से नहीं है, मुझे नफरत उस झूठ से है जो उस प्यार के सहारे बोला जाता है। बड़े बड़े कस्मों और वादों के साथ आपके साथ जीने और मरने की कस्में खाई जाएंगी, और जब उनको यह एहसास हो जाएगा कि आप उनके बिना नहीं जी सकते हो, तब अपने घर की इज्जत का वास्ता देकर, अपने माँ बाप की इज्जत का वास्ता देकर आपसे पीछा छुड़ा लिया जाएगा। आपको आपके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। हाँ, तेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, तू बहुत अमीर है, लेकिन जिस कामयाबी में माँ बाप की खुशी ना शामिल हो ना मेरे दोस्त, वो कामयाबी मेरी नजर में 2 कौड़ी की भी नहीं है। और तू अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, तो फिर बता दुनिया की ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनकी सेवा करने के बजाय उनको आश्रम में भेज दिया जाए? बता दुनिया की ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि दौलत आने के बाद, शोहरत आने के बाद अपने ही लोगों से रिश्ता तोड़कर उनको दूर कर दिया जाए? जिस बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिस माँ की गोद में खेला, उनको आश्रम में पहुंचाने से पहले तेरे हाथ नहीं कांपे? अगर पढ़े लिखे तुम्हारे जैसे होते हैं ना मेरे दोस्त, तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं जाहिल गवार हूँ। ये कैसी बात कर रहा है तू? नहीं मतलब तू ये कहना चाहता है कि मैं अपने माँ बाप से जाकर ये कहूँ कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब मेरे फैसले आप नहीं करोगे, मेरे फैसले मैं खुद करूंगा। पहली बात, ये जो फ्रीडम के नाम पर अंग्रेजी पिल्लों ने तेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना, उसको तू जितना जल्दी हो सके निकाल दे। एक बेटे की कामयाबी में सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती है, बल्कि बाप की आधी जवानी होती है। हम पैसों से घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की दौलत मिलाकर जिंदगी का एक पल नहीं खरीद सकते, और वही पल दिया होता है उस बाप ने। अगर हमारे माँ बाप हमें किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो हम उन्हें प्यार से समझा सकते हैं, मना सकते हैं, लेकिन उनको ये बोला कि अब आपकी जिम्मेदारी खत्म, तो ये टॉपिक तो तू अपने आने वाली औलादों पर छोड़ दे, वही इसका हिसाब करेंगी। मैं पढ़ लिख कर समझदार बनना पसंद करूंगा, नौकरी या बिजनेस करके मालदार बनना पसंद करूंगा, लेकिन अपने माँ बाप के सामने बड़ा बनने की गलती मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे, बहुत मुश्किलें झेली, लेकिन आज तक अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप को मजबूर नहीं किया। आज ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने दोस्तों में भौकाल जमाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने माँ बाप को मजबूर कर देते हैं कि हमें आईफोन दिलाओ, हमें गाड़ी दिलाओ। कई कई दिन तक खाना नहीं खाते हैं, अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं। सर, एक मिडिल क्लास आदमी पैसा कैसे कमाता है ये मैं जानता हूँ। 12-12 घंटे 30-30 दिन काम करता है, तब जाके मुश्किल से उसके हाथ में 15 से 20 हजार रुपए आता है। वो खुद कई कई साल तक कपड़े नहीं लेते हैं, लेकिन त्योहारों पर हमें नए कपड़े जरूर दिलाते हैं। सर, मैं आग लगा दूं ऐसे फोन में और तोड़ दूं मैं ऐसी गाड़ी को जिसको लेने के लिए मेरे माँ बाप को मजबूर होना पड़े। अगर तुमसे कोई बोलता है ना कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसका जवाब अपनी जबान से कभी मत देना, बल्कि अपना सारा फोकस अपने काम पर लगा, अपने आप को बेहतर बनाने में लगा। उसके बाद तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तेरा काम जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा ना कि उसकी गूंज पूरी उम्र उनके कानों में गूंजेगी। हाँ, मोटिवेशन चाहिए, और वो किस लिए? क्योंकि बिना मोटिवेशन के काम करने में मजा नहीं आता। अरे अगर मोटिवेशन ढूंढना है ना, तो अपने बाप में ढूंढो, जो आज भी हमारा पेट पालने के लिए 12-12 घंटे तक गधे की तरह काम करता है। अगर मोटिवेशन ढूंढना है ना,
तो अपनी माँ में ढूंढो, जो आज भी अपने हिस्से का खाना हमें दे देती है ताकि हमारा पेट भरा रह सके। लगे पड़े हैं मोबाइलों में, सुबह से लेकर शाम तक, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक। अब कुछ मिल जाए, अब कुछ मिल जाए। जो इंसान अपने घर के हालात देखकर मोटिवेट नहीं हो पाया ना, उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी मोटिवेशन भी कामयाब नहीं करा सकती। ये मतलब की दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ बिना मतलब के लोग हाल तक नहीं पूछते, और तू सोच रहा है कि लोग तेरी इज्जत करेंगे। जिस पोस्ट पर तू है ना, जिस नौकरी पर तू खड़ा है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं। और चल मान लिया कि लोग इंसान की इज्जत करते हैं, तो फिर मुझे एक ऐसी शादी बता जिसमें वीआईपीज़ के लिए अलग कुर्सी न लगाई जाती हो। मुझे एक ऐसा घर बता दे जिसमें किसी अमीर इंसान ने अपने बच्चे की शादी किसी गरीब के घर में कराई हो। मैं तुझे दुनिया की एक कड़वी सच्चाई बताऊं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कितना भी सज ले, कितना ही सवर ले, नए नए कपड़े पहन ले, नए नए जूते पहन ले, लेकिन फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन एक पावर वाला इंसान अगर शॉर्ट्स या चड्डी में भी आएगा ना, तो लोग उसके सामने सर झुका देंगे। ये मतलब की दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ बिना मतलब के लोग हाल तक नहीं पूछते, और तू सोच रहा है कि लोग तेरी इज्जत करेंगे। जिस पोस्ट पर तू है ना, जिस नौकरी पर तू खड़ा है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं। और चल मान लिया कि लोग इंसान की इज्जत करते हैं, तो फिर मुझे एक ऐसी शादी बता जिसमें वीआईपीज़ के लिए अलग कुर्सी न लगाई जाती हो। मुझे एक ऐसा घर बता दे जिसमें किसी अमीर इंसान ने अपने बच्चे की शादी किसी गरीब के घर में कराई हो। मैं तुझे दुनिया की एक कड़वी सच्चाई बताऊं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कितना भी सज ले, कितना ही सवर ले, नए नए कपड़े पहन ले, नए नए जूते पहन ले, लेकिन फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन एक पावर वाला इंसान अगर शॉर्ट्स या चड्डी में भी आएगा ना, तो लोग उसके सामने सर झुका देंगे। पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना, तो इस पैसे की तरह बनो। अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए।